सुप्रभात, अभिनंदन। आज की संस्कृत की इस व्याकरण की कक्षा में आपका सुस्वागतम। बच्चों, आज हम लघु व्याकरण के अंतर्गत संख्यावाची शब्द सीखेंगे। अपनी पीरियोडिक 1 परीक्षा के पाठ्यक्रम में हमने 1 से 20 तक की गिनती को सीखा था और समझा था। इनका उच्चारण सही तरीके से करना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम सही तरीके से संख्या का उच्चारण नहीं करते तो हम लेखन में 100% गलती करते हैं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सही उच्चारण सीखें और फिर सही लेखन द्वारा अपना कार्य शुद्ध करें और तरीके से करें। तो बच्चों, आओ शुरू करते हैं गिनती सीखना। 7वीं कक्षा में अगर मैं आपसे इंग्लिश में गिनती लिखने को कहूँ, अरे यदि हम गिनती बोलना प्रारंभ करें, यदि मैं आपसे अंग्रेजी में गिनती की बातें करूं, तो आप मुझे लाखों तक की संख्या में गिनती सुना सकते हैं। किंतु यदि मैं आपसे हिंदी में संख्यावाची शब्द बोलने को कहूं, तो आपको कहां तक आती हैं? तो सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप हिंदी में गिनती सीखें और साथ साथ संस्कृत में भी उनका अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, हिंदी में बोलेंगे गिनती और साथ साथ अंग्रेजी में तो हमें आती ही हैं और संस्कृत में हम सीख लेंगे। तो इस प्रकार हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, इन 3 भाषाओं में हम आसानी से गिनती लिख सकेंगे। इस प्रकार हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकेंगे। तो पिछले पाठ्यक्रम में हमने 1 से 20 तक गिनती सीखी थी। आइए पहले उन्हें दोहराते हैं और इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें जो संख्यावाची शब्द सीखने हैं वो हैं 1 से 50 तक। तो हम 1 से 50 तक की गिनती सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हिंदी में 1, एकः, 2, द्वौ, 3, त्रयः। देखिए, बोलना और मेरे साथ साथ दोहराना अति आवश्यक है, अन्यथा आप सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे। एकः, द्वौ, 3, त्रयः, 4, चत्वारः, 5, पञ्च, 6, षट्, 7, सप्त, 8, अष्ट, 9, नव, 10, दश, 11, एकादश, 12, द्वादश, 13, त्रयोदश, 14, चतुर्दश, 15, पंचदश, 16, षोडश, 17, सप्तदश, 18, अष्टादश, 19, नवदश, एकोनविंशति और 20 विंशति है। यहाँ तक की गिनती, यहाँ तक के संख्यावाची शब्द आप एक बार पहले सीख चुके हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पाठ्यक्रम की ओर। बड़े ध्यान से उच्चारण को सुनना है और संख्यावाची शब्दों को बोलना है। 21, एकविंशति, 22, द्वाविंशति, 23, त्रयोविंशतिः, 24, चतुर्विंशतिः, 25, पंचविंशतिः, 26, षड्विंशतिः, 27, सप्तविंशतिः,
28 अष्टाविंशतिः 29 नवविंशतिः 30 त्रिंशत् 31 एकत्रिंशत् 32 द्वात्रिंशत् 33 त्रयस्त्रिंशत् 33 त्रयः स्त्रिंशत् 34 चतुस्त्रिंशत् 35 पंचत्रिंशत् 36 षट्त्रिंशत् 37 सप्तत्रिंशत् 38 अष्टात्रिंशत् 39 नवत्रिंशत् 40 चत्वारिंशत् एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् कौन सी संख्या हुई है? 37 अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत् 40 चत्वारिंशत् 40। अब आगे बढ़ते हैं। 41 एक चत्वारिंशत् 42 द्विचत्वारिंशत् 43 त्र्यश्चत्वारिंशत् 44 चतुश्चत्वारिंशत् 45 पंचचत्वारिंशत् 46 षड्। अब यहाँ पर षट आएगा। षट्चत्वारिंशत् 47 सप्तचत्वारिंशत् 48 अष्टचत्वारिंशत् 49 नवचत्वारिंशत् 50 पंचाशत् 50 पंचाशत्। अब आपने देखा कि संख्यावाची शब्दों में जो हर 10वां शब्द है, आगे के अगले 9 शब्द उस पहले 10वें के शब्द के आधार पर ही चलते हैं। सर्वप्रथम हमें 1 से 9 तक की संख्याओं का ज्ञान होना आवश्यक है और उसके बाद जो भी 10वां शब्द आता है उसी के अनुसार हम उसके साथ प्रथम 9 शब्दों को लगाकर आगे की संख्या को बनाते हैं। जैसे हमने 1 से 9 तक की संख्या सीखी और फिर 10वां शब्द आया 10, तो आगे की 9 संख्याएं हमने एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश इसी प्रकार से पूर्ण की। 19 के बाद 20 के लिए हमने प्रयोग किया विंशति, तो आगे की संख्याएं एकविंशति, द्विविंशति, त्रयोविंशति इस प्रकार हमने प्रयोग की और हमारी संख्याएं एकोनविंशति तक पहुंच गईं। फिर 10वें शब्द पर त्रिंशत शब्द को यूज किया गया, त्रिंशत शब्द का प्रयोग किया गया और आगे की अगली 9 संख्याएं उसी के साथ मिलकर आगे बढ़ी। एक त्रिंशत, द्वौ त्रिंशत, त्रयः त्रिंशत, चतुर्त्रिंशत इस प्रकार। फिर 40 पर हमने शब्द का प्रयोग किया चत्वारिंशत। आगे की संख्याएं फिर उसी के आधार पर थीं, जैसे एक चत्वारिंशत, द्वौ चत्वारिंशत, त्रयः चत्वारिंशत, चतुश्चत्वारिंशत, पंचचत्वारिंशत, षट्चत्वारिंशत, सप्तचत्वारिंशत, अष्टचत्वारिंशत, नवचत्वारिंशत और अंत में
50 के लिए हमने प्रयोग किया 50, और 50 का अर्थ है 50। और इस प्रकार 50 तक की संख्याओं का शुद्ध उच्चारण हमने किया। अब हमारा कार्य है कि इन 1 से 50 तक की संख्याओं को हम अपनी उत्तर पुस्तिका में भली भांति लिख लेंगे, समझ लेंगे, और फिर साथ ही साथ हर 10वें शब्द को हम रंगीन पेन से लिखेंगे, जिससे वह शब्द हाईलाइट हो जाए और आपको देखते ही यह समझ में आ सके कि आगे आपको किस ओर बढ़ना है। जैसे सर्वप्रथम आप 10 को, फिर विंशति को, फिर त्रिंशत को, चत्वारिंशत को और क्रमशः 50 को आप रंगीन पेन से लिखेंगे। बाकी सब आपको अपने नीले रंग के पेन से ही लिखना है। इसके साथ ही प्रथम 9 शब्दों के लिए आप चित्र बनाएंगे। 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 और 3 के लिए 3। इस प्रकार 9 तक की संख्याओं के लिए आप उतने ही चित्र बनाएंगे जितनी वह संख्या है। जैसे यदि आप 9, 9 के लिए फूल का चयन करते हैं तो आप 9 9 के समक्ष 9 फूल बनाएंगे। जैसे 8 के लिए आपने सितारा प्रयोग किया तो आप 8 सितारे बनाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि 1 से 9 तक की जो संख्याएं हैं उन्हें आप चित्र सहित लिखेंगे। एक ही पेज पर आप 1 से 50 तक की संख्याओं को नहीं लिखेंगे और इस प्रकार इस संख्यावाची शब्द के कार्य को पूर्ण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।